डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad and Gujarat. So friends, we are on a lecture series of BBAR course, paper code 104 which name is Business Economics. Previous video में हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 2 दैट इज टेक्निक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट वी विल बी अंडरस्टैंड एंड वी विल बी able to know about what you mean by indifference curve, what are the techniques of indifference curve, indifference map क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंडिफरेंस मैप की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्राइस इनकम लाइन क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम आज के चैप्टर में समझेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या फिर किसी भी पर्सन से कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहा है, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जनरल सी डेफिनेशन में कि जितना अमाउंट उसने स्पेंड किया या फिर जितना अमाउंट उसने पे किया किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, उतना यूटिलिटी उसको मिला कि नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं। इमेज में आप देख सकते हो एक पर्सन था, उसने कुछ अमाउंट स्पेंड किया फूड के ऊपर, ठीक है, उसने बर्गर खाया, सैंडविचेस या पेस्ट्री खाई, उसके बदले में उसने 150 या 200 रुपये की पेमेंट की। तो उस बर्गर को या पेस्ट्री को कंज्यूम करने के बाद कितना % वो पर्सन सेटिस्फाइड हुआ, क्या उसको लगा कि मैंने सही जगह पैसा लगाया कि नहीं, वो कितना % या कितने अमाउंट में सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं लेकिन हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमें ये नहीं लगता कि हमने जितना अमाउंट खर्च किया है उतना हमने यूटिलिटी डिराइव की है कि नहीं, तो हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, दोबारा हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बार बार खरीद रहे हैं, इसका मतलब जितना अमाउंट हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर, उतने ही अमाउंट में या उतने ही नंबर्स में, % में या साइकोलॉजिकल वाइज में हमें क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमको समझना है कि क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको कैसे मिलता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी यूजेस। हमने डिमांड का मतलब समझा था कि कोई भी पर्सन, ठीक है, उसके दिमाग में किसी भी टाइप की डिज़ायर आती है, वांट्स आती है और करंट नेसेसिटीज़ होती हैं जिसके लिए वो पैसा खर्च करने को तैयार है और उसको वो प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड है। इन कॉमन लैंग्वेज वी ट्रीट डिमांड एंड डिज़ायर एज अ सिनोनिम्स। हम बोल देते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन चाहिए का मतलब ये नहीं होता है कि वो मेरी डिमांड है। जब तक मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है और मेरी इच्छा नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैं पैसा खर्च करूँ, तब तक मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ डिमांड में है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स डिमांड रिफर्स टू इफेक्टिव डिमांड दैट इम्प्लाइज 3 थिंग्स। कोई भी चीज़ अगर डिमांड में है तो उसके पीछे 3 चीज़ें होती हैं। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, सफिशिएंट मनी टू परचेज द कमोडिटी, एक तो डिज़ायर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू एक्वायर दैट कमोडिटी, और हमारी इच्छा हो कि उस कमोडिटी को हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्वायर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम पैसे खर्च करेंगे। तो जब ये तीनों चीज़ें एट अ टाइम हमें देखने को मिलती है तब हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या है, डिमांड में है। अब प्रोडक्ट की हमने बात कर ली, हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उतना अमाउंट ऑफ पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं, तो अब वो पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं, ताकि हमारी जो वांट्स है, जो डिज़ायर है, ये जो यूजेस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट को लेकर, उससे हमें यूटिलिटी मिले। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है इन इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्थ और वैल्यू ऑफ अ गुड ऑफ सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट की
जो क्वालिटी होती है, जो वैल्यू होती है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक्स में बोला गया यूटिलिटी। मोर स्पेसिफिकली, यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मुझे भूख लगी थी और मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मैंने उसके लिए 400 to 500 रुपीज़ खर्च किए। वो पिज़्ज़ा खाने के बाद अगर मेरी भूख शांत हुई या मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो मैं बार बार उस पिज़्ज़ा को रिपीट करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे उससे क्या मिला है, वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर मिली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया या जिस प्रोडक्ट या फिर आपने किसी भी कंपनी से या किसी भी पर्सन से कोई भी सर्विसेज ली, उसके कारण आप कितने अमाउंट में या कितनी परसेंट में, कितने नंबर्स में आप सेटिस्फाइड हो, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो यूटिलिटी मीन्स हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो साइकोलॉजिकल मिल रहा है। ठीक है, हमारी भूख शांत हो गई, लेकिन हम बता सकते हैं कि कितने अमाउंट से शांत हुई या कितने परसेंट में शांत हो गई। ठीक है, या कोई भी सर्विसेज हमको अच्छी लगी तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज़ अ कार्डिनल, सेकेंड वन इज़ अ ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि मैंने जैसे एक बाइट पिज़्ज़ा का खाया तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मेरा भूख का जो रेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 10% 20% से कम हो रहा है। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बोला कि हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मेज़र नहीं कर सकते। तो ये दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है वो हम समझेंगे। फर्स्ट अप्रोच है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, cardinal utility is the idea that economic welfare can be directly observable and be given a value। इन्होंने क्या बोला कि हम नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट के लिए या किसी सर्विसेज के लिए हमने जो पैसे खर्च किए हैं उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे बी एबल टू एक्सप्रेस द यूटिलिटी दैट द कंजप्शन गिव्स अ सर्टेन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कि एक फ्रेंड था निशान, उसने क्या किया, 5,000 रुपये दिए BMW कार को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसको सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेनी थी, लेकिन उसको BMW चला के ना अलग ही लेवल की फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, उसको लग रहा है भाई मज़ा आ गया। तो उसको क्या लग रहा है, 5,000 जहाँ पे मैंने खर्च किए हैं उससे क्या मिली है, मुझे यूटिलिटी मिली है। तो उसने बोल दिया कि हाँ 20% मैं सेटिस्फाइड हूँ कि 5,000 में मुझे BMW कार की क्या मिली, टेस्ट ड्राइविंग मिली। तो उसने क्या बोला, उसने नंबर्स में बता दिया। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे सर्विसेज जिनके ऊपर हम पैसा खर्च करें, उनको यूटिलाइज करें और उनकी यूटिलाइजेशन से हमें क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और उनको हम न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी की। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हमें क्या बोला गया है कि हम न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं बता सकते, बट हाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको मैंने यूज़ किया है, आपको परचेस करना चाहिए, मैं भी बार बार इसी प्रोडक्ट को रिपीट करूँगा। तो वो बोल रहा है, समझ रहा है, बट वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बता पा रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, और ऐसी यूटिलिटी को हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व टेक्निक की। ठीक है, एक कंज्यूमर है, उसको हम ये मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रैशनल है, वो जहाँ पर भी पैसा खर्च करेगा सोच समझ के करेगा। ठीक है, अगर उसको 500 रुपीज़ देकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, उससे महंगे प्रोडक्ट की तरफ क्या करेगा, पैसे खर्च करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन का हमने कंजप्शन किया सेम अमाउंट ऑफ मनी खर्च करके, और हमें दोनों से यूटिलिटी जो ड्राइव हुई वो इक्वल नंबर में है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि हाँ हमारे पास एक पेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो यूटिलिटी का जो अमाउंट है दोनों का सिमिलर है। ऐसा भी हो सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक क्या होती है, या इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है वो हम समझेंगे। ठीक है, एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इन अ वेरियस क्वांटिटीज that provides equal satisfaction means utility to an individual। मतलब एक ऐसा कर्व जो हमको ये बता रहा है कि एक पर्सन ने, ठीक है, दो गुड्स का कंजप्शन किया और उसको इक्वल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी फील हुई।
It is used in economics to describe the point where individuals have no particular preference for either one good or another based on their relative quantities. उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला बेस्ट है कि ये वाला प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि यूटिलिटी उसको क्या हो रही है, सेम प्रपोर्शन में डराइव हो रही है. एज यू कैन सी इन अ ग्राफ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने गुड एक्स को रखा है, वर्टिकल एक्सिस में हमने गुड वाई को रखा है. ठीक है, एक पर्सन था, उसने एक बार प्रोडक्ट यूज़ किया, 2 बार प्रोडक्ट यूज़ किया, तीसरी बार प्रोडक्ट यूज़ किया. तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स यूज़ करता जा रहा है, हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था कि हमने जैसे पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा में 6 स्लाइस थे, हमको बहुत तेज़ भूख लगी थी. तो फर्स्ट टाइम जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं, उससे जो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको भूख ज़्यादा लगी होती है. सेकेंड स्लाइस आप खाते हो, आपको और सेटिस्फेक्शन मिलता है. थर्ड स्लाइस खाते हो, आपको और अच्छा लगता है. लेकिन जैसे ही आप फोर्थ स्लाइस खाते हो, क्योंकि आपका पेट भर चुका होता है, तो वांट्स सेटिस्फाइंग पावर बाय कंज्यूमिंग द पिज़्ज़ा स्लाइस कम होती जाती है. तो एक सर्टेन लेवल पे जाकर आप जब प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है. उसको हमने बोला था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इंडिफरेंस कर्व में तो हमको पता चल गया कि हमारे पास ऐसे 2 गुड हैं जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सेम अमाउंट की यूटिलिटी डिराइव हो रही है. अब हम समझेंगे इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है. ठीक है, a table or a schedule that shows different combination of 2 goods giving the same level of satisfaction to the consumer is known as an indifference schedule. आप टेबल में देख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वाई है, मतलब ए है और 1 है, और बनानास कितने कंज्यूम कर रहे हैं, 12. ठीक है, तो एक ऐसा फेज आता है जिसमें हम क्या कर लेते हैं कि 4 बनाना खाने से जो हमको इंटरनली फील हो रहा है कि हाँ इसकी यूटिलिटी है, और वही चीज़ हमको एक एप्पल खाने से भी मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट बना लेते हैं. 4 बनाना ना खा के हम सिर्फ एक एप्पल खाएंगे. तो ऐसी टेबल को हम बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल. ठीक है, एंड इंडिफरेंस शेड्यूल इज यूज टू प्लॉट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स ऑन अ ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व. तो हमें ये पता चल गया कि हमारे कंजप्शन का दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है. तो हम क्या करेंगे, सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे. ठीक है, कि बनाना खरीदना मुझे अफोर्डेबल लग रहा है कि एप्पल खरीदना अफोर्डेबल लग रहा है. तो ये सब क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किस प्रोडक्ट के कंजप्शन से हमें क्या यूटिलिटी डिराइव हो रही है. अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? An indifference curve is a curve that represents all the combination of goods that give the same satisfaction to the consumer. ऐसे वो सारे combination of goods जिसके कारण क्या हो रहा है, कंज्यूमर को सेम अमाउंट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. Since all the combination gives the same amount of satisfaction to the consumer prefers them equally. अगर हमने ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, उसको हमने बोला है इंडिफरेंस कर्व. अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है. तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा और कर्व के फॉर्म में जाएगा. नेगेटिवली स्लोप है, क्योंकि फर्स्ट बाइट ऑफ पिज़्ज़ा खाने से जो यूटिलिटी ड्राइव हुई वो 6th स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाने से नहीं हुई. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आपकी करंट नीड क्या थी उस पर डिपेंड करता है. नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि जो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है सबका यूटिलिटी देने का जो भी रेशियो है वो सेम ही होता है. ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व की हमारी प्रॉपर्टीज़ थी. अब हम बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, क्या अजम्पशंस हैं. तो सबसे पहले तो अजम्पशन ये है कि हमारे पास एटलीस्ट 2 कमोडिटीज़ होना चाहिए, और जो भी पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है वो रैशनल होना चाहिए. ठीक है, सोच समझकर पैसा खर्च करे, शौक में ना करें. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए. ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, नॉन सेटाइटी, ट्रांजिटिविटी, ये सारी चीज़ों को हम प्रिंसिपल बेस बनाते हैं. हम अज्यूम करके रखते हैं कि जिसके ऊपर हम बिहेवियर साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो पर्सन इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है. अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है.
हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स का कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है, इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस in exchange of some amount of another good. For example, if a consumer is willing to give up 6 bananas in exchange of 3 apples, so हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा, -6/3 होगा, मीन्स -3। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट होता है जिसके कारण एक कंज्यूमर क्या है, दूसरे प्रोडक्ट्स के बदले करेंट प्रोडक्ट्स को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब उसको पता है कि 3 एप्पल खाऊं या मैं 6 बनाना खाऊं, मुझे सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी तो उतनी डिराइव होने वाली है, तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर देगा। ठीक है, तो उसी को हमने बोला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Marginal rate of substitution of goods X of good Y equivalent to the change in good Y, that is delta Y, divided by changes in good X। मतलब कितने के लिए कितने प्रोडक्ट्स को उसने सेक्रीफाइस किया है, उसको हमने बोल दिया MRS। अब हम बात करेंगे बजट कॉन्स्ट्रेंट द प्राइस इनकम लाइन की। ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द कंजप्शन साइड दैट आर लाई ऑन अ बजट लिमिट इन द ग्राफ। It is a combination of total numbers of consumption set that lies on a or under the budget line in the graph. It is also known as a budget line, is also known as the budget constant or price line. इसको हम सीधी सी लैंग्वेज में समझेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो प्रेजेंट करता है कि जितने अमाउंट में हमने पैसा खर्च किया और जितनी यूटिलिटी डिराइव हुई, क्या वो नेगेटिव स्लोप्ड है, पॉजिटिव स्लोप्ड है, उससे हम क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्या जो मनी हमने स्पेंड की वो सही डायरेक्शन में थी कि नहीं, उसको हमने क्या बोल दिया, बजट कांस्टेंट बोल दिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना पैसा उसने खर्च किया, ठीक है, अब वो कार्डिनल नंबर में मेज़र करे यूटिलिटी को या फिर साइकोलॉजिकल वाइब्स के थ्रू मेज़र करे, वो बैलेंस्ड है कि नहीं, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो दोबारा उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है कि नहीं, ये सब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम purchasing one or more commodities so that he gets maximum satisfaction and has no urge to change this level of consumption given the price of commodity. It is also known as the consumer equilibrium. अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटरमाइन करें। वो जो प्रोडक्ट जो पर्सन यूज़ करता है वही बता सकता है, या तो वो कार्डिनल नंबर्स में बताए या फिर ऑर्डिनल नंबर्स में बताए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी टू इट्स प्राइस। मतलब कि वो क्या करता है, कंपैरिजन करने लगता है, ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हैं और इसमें जितना पैसा हमने खर्च किया है, क्या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें दूसरे प्रोडक्ट से भी मिल सकता है क्या। अगर वो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है तो हमने उसको क्या बोल दिया था, MRS बोल दिया था। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर या ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो जो पर्सन कंज्यूमर होता है उसकी लाइक डिसलाइक जितना अमाउंट वो खर्च कर रहा है उसके बेस पे हमको बनाना पड़ता है एक टेबल, जिसको हमने बोला था इंडिफरेंस शेड्यूल। उस टेबल में हमें न्यूमेरिक डेटा आता है जहाँ पर हमें MRS का जो रेट है वो इक्वल दिखता है इन बिटवीन टू गुड्स। तब हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर क्या है, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया होगा। फॉर फर्दर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. We will meet you soon in a next video. स्वाध्यायः परमं